नेक्स्ट एल्कोहल के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में सबसे पहले अपन समझते फिनॉल होता क्या, तुमने क्लास 11 में ही पढ़ा था। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, OH ग्रुप। अच्छा, OH ग्रुप का प्रीफिक्स क्या यूज होता है, वाह प्रीफिक्स पूछा था, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में होता है। तो क्या लिखते हैं इसको, प्रीफिक्स में कब यूज होगा, जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई मौजूद होगा। ओके चलो, अब कुछ कॉमन नेम है जो बुक में दे रखे, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। OH और CH3, ये टोल्यूइन वाला काम करता है, ये फिनॉल वाला काम करता है, दोनों को मिला के कुछ अजीब सा नाम, क्रिसॉल। क्या नाम रखना है, क्रिसॉल। क्रिसॉल में भी ऑर्थो पोजीशन पे तो O क्रिसॉल, दिस इज M क्रिसॉल, दिस वन इज P क्रिसॉल। क्या ये समझ में आ गया। क्रिसॉल कब होगा, जब OH और CH3 होगा। क्रिसॉल कब होगा, जब OH और डन। अब कर रहे हैं अपन दो OH वाले कंपाउंड्स। ठीक है, हाँ, ऑर्थो पे 2 OH, मेटा पे 2 OH और पैरा पे 2 OH। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसका नाम होता है कैटेकॉल। क्या नाम होता है, कैटेकॉल। इसका IUPAC नेम बोले ना अगर, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल। तुमको कॉपी में लिखना ये भी, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये हो जाएगा 1,3 डाइऑल, ये हो जाएगा 1,4 डाइऑल। ओके, तो देखो इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, मेटा वाली पोजीशन वाला रिसोर्सिनॉल। ठीक है, और लास्ट वन इज हाइड्रोक्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉल, और इसको क्विनॉल भी बोलते हैं। नॉन है, हाइड्रो में नॉन है, हाँ हाइड्रो में ना, हाइड्रोक्विनॉन या क्विनॉल। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, इशू। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में इतना आना चाहिए एनसीईआरटी में जो है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। 4 तरीके प्रिपरेशन के। ठीक है, लेक्चर का मेन पार्ट यही है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। चारों अच्छे से आने चाहिए, इसमें खासकर चौथा वाला। तुमने पहला और तीसरा तो पहले से पढ़ रखा है। जैसे पहला वाला तुमने पढ़ रखा है, कौन सा, हेलो एल्केन से बनाना है। हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी उस टाइम, अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि क्लोरोबेंजीन जो है इससे फिनॉल बन सकता है। क्या बन सकता है सीधा डायरेक्टली, हाँ हेलो एरिन, सॉरी गलत लिख दिया, हेलो एरिन। हाँ, क्या क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाने के लिए तुम सोचो, हेलो एल्केन हेलो एरिन में अपन क्या रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, OH आएगा, Cl। क्या इतनी आसानी से हेलो एरिन्स में हो रहा था, वो 3-4 रीजन याद है, हाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, इसके कारण ये पॉसिबल। तो फिर माडानी कराई थी, फोर्सफुली कराई थी, हाँ, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या किए थे, चेंज। याद रखने के लिए बोला था फिनॉल की प्रिपरेशन में कराऊंगा। चलो, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, कंपाउंड क्या लेना है, एक्वस NaOH। अब OH जाएगा और Cl निकलेगा, पर उससे पहले कंपाउंड बनेगा, सुनना, वो भी बताया था अपन ने। पहले कंपाउंड ये बनता है O- Na+, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और सेकंड स्टेप एक और फॉलो करना पड़ेगा, जब जब O पे माइनस आता है क्या किया जाता है, हाँ, पानी से हाइड्रोलाइसिस कर लो या डाइल्यूट एसिड ले लो। अपन इस बार H+ लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, H+। इसका मतलब होता है एसिडिफिकेशन। ये वर्ड याद रखना, एसिडिफिकेशन। एक बार MCQ में भी आ चुका है ऐसा कि सेकंड स्टेप को क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन बोलते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन के अंदर फ्रॉम हेलो एरिन्स। क्या ये याद रहेगी, क्लोरोबेंजीन, एक्वस NaOH, सब्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल इजीली, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA आ जाएगा, O- Na+। ओके, उस O- Na+ में से किसकी क्या करनी है, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस टाइप या एसिडिफिकेशन कराना है। इसी दोनों को मिला के 1-2 स्टेप लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तुमको याद है क्लोरोबेंजीन में इजी रिएक्शन या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कब होती थी, जब कैसा ग्रुप जुड़ा हो, विड्रॉइंग या डोनेटिंग। क्लोरोबेंजीन में ये ईज कैसे हो जाती थी कंडीशन, इजी, विड्रॉइंग, NO2 लाइक। वो कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पे। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा तीनों जगह लगाओ तो सिर्फ बॉन्ड करते थे H2 के साथ बॉन्ड। थोड़ा याद दिला रहा हूं बस, याद आ रहा है। विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो यहाँ पे क्या बनवाएगा, प्लस बनवाएगा, प्लस बनाने से पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इस तरह से था। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड या ओलियम। ओलियम एक कंपाउंड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड उससे बनेगा। क्या होता है देखो, सल्फोनिक एसिड याद है, पहले तो नॉर्मल बेंजीन लाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं।
बेंजीन से सल्फोनिक एसिड होता है बेंजीन के ऊपर SO3H। किसी को पता है कैसे बनता है? रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन। क्या नाम होता है? और रिएक्शन में यूज क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4। दोनों नहीं, दोनों होते तब नाइट्रेशन होता है। ओके, सिर्फ क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्या चाहिए? यील्ड। बहुत ज़्यादा यील्ड से मतलब है कि अच्छी क्वांटिटी में बनाने का है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में आप फ्यूमिंग मतलब धुआं निकलती हुई सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐड कर लो, तो इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनता है H2S। कितने हो गए अब? सल्फर 2 हो गए। O, इस कंपाउंड का नाम है ओलियम। क्या नाम है? नाम में याद रखना, इससे बेटर मिलेगा। इससे मिला क्या ये? इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इससे एंड में बनाना क्या है? अपने प्रिपरेशन किसकी सीख रहे हैं? फिनॉल की। तो बस इसको भगाना आसान है। पहले स्टेप में वही एक्वस NaOH ले आओ, उससे फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इसके लिए क्या करना पड़ता है? सेकंड स्टेप में H+, डाइल्यूट H+ लिख देंगे, H+ लिख देंगे, चलेगा। और एंड में क्या मिल जाएगा? यहाँ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन जरूरत नहीं होती, इसलिए अलग से कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये मुश्किल है? अगर बेंजीन से वहां पहुंचना है पहुंच सकते हैं। पहले क्या बनाएंगे? सल्फोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ओलियम। क्या यूज किया जाता है? बोलो, 2 रिएक्शन 2 प्रिपरेशन। कोई तो प्रॉब्लम? इजी। लिखोगे 1-2 बार अच्छे से तो याद हो जाएगी। लिखना सबसे जरूरी है, पहले बता रहा हूं ना। और सेम डे लिखना सबसे बड़ा है। घर पे जाते ही सॉल्व करना वापस, ठीक है। सारे नोट्स बनाना आज। थर्ड प्रिपरेशन क्या लिखा है? पढ़ा है पहले? N2+ Cl- बेंजीन के ऊपर, याद आ रहा है? रिएक्शन का नाम क्या था? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते थे? बेंजीन के ऊपर क्या होता था? पहले एनिलीन, याद आया? एनिलीन। लास्ट टेस्ट में यही गड़बड़ कर रहे थे तुम, कोई नाइट्रो लगा रहा था, 1-2 नमूने थे। एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? अब याद दिलाना मेरे को। NaNO2 विथ प्लस HCl, HNO2 लिख सकते हो मिला के, नाइट्रस एसिड। एट मिलेगा क्या? N2+, बनाना क्या है? फिनॉल। OH लाना है। OH लाने के लिए देखो यहाँ नाइट्रोजन गैस तो आती है, N2 गैस बन के निकलना चाहता ही है। Cl को क्या मिल जाए कि बाद में OH भी आ जाए? H2O। सिंपल क्या ले लेंगे इसके अंदर? H कौन खाएगा? HCl बन जाएगा, OH उस पर लग जाएगा, सिंपल। इतना ही है ना? ओके। हाँ, इसमें वॉर्म लिखा है साथ में ना, मैं वही ढूंढ रहा था। H2O वॉर्म। कोई प्रॉब्लम? मुश्किल है क्या? डाइएजोनियम क्लोराइड सीधा पानी से ही करानी है फिनॉल लाने के लिए तो। और फिनॉल कैसे आ रहा पता चल रहा है? N2 गैस बन के बाहर HCl अलग हो जाएगा, बचा कौन? H+ OH- में से। H2O में H+ और OH- होता है, बचा कौन? OH। OH जाके कहाँ जुड़ेगा? बेंजीन पे। बोलो, कोई डाउट? नो डाउट, पक्का। 3 प्रिपरेशन क्लियर है? हेलोएरीन, सल्फोनिक एसिड, डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है जी? गया सर, शू थयो? चौथा लास्ट प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। फिनॉल बहुत यूज होने वाला कंपाउंड है, तो इसको बहुत हाई क्वांटिटी में बनाना पड़ता है अगर, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कैसे बोलते हैं? या लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों वर्ड लिख देना एक बार के लिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए अपन बनवाते किससे है? क्यूमीन से। किससे बनाते हैं? क्यूमीन। किसी को पता है क्या होता है? जीरा नहीं होता है, ये होता है क्यूमीन, ये होता है। अच्छा, बेंजीन के ऊपर कितने कार्बन है? 3 जुड़े हुए हैं, सही है। 3 जुड़े हुए तो क्या बोलते हैं? एक जुड़ा होता तो मिथाइल बेंजीन, 2 होता तो इथाइल बेंजीन, 3 है तो क्या ये प्रोपाइल बेंजीन है? बीच में से जुड़ा हुआ है, बीच में तो होता है क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। इसका नाम ये भी है, और एक और नाम क्या है इसका? क्यूमीन। क्या नाम है? अच्छे से देखना चाहते हो तो यही कंपाउंड है, देखना। CH, इधर CH3 है, इधर CH3 है। क्या समझ में आया? क्यूमीन है क्या? अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एक तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनानी है, ऊपर से सस्ता भी बनाना है। क्या भाई, प्राइस तो कम रखनी पड़ेगी ना, ताकि बेचे तो मुनाफा हो। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हवा में एयर, O2 फ्रॉम एयर।
O2 फ्रॉम एयर। इससे मिलेगा क्या? ये कंपाउंड, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, सुनना डिस्टर्बिंग क्यों है देखना। हाँ, यहाँ पे तुमको झुंझुनी छूट जाएगी। ये देखो CH3 ऊपर लिख दिया, इधर वाला CH3 इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अंदर था कौन इसके साथ? एक और H आया, कौन? O, तो 2 O लगा दो और H लगा दो, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, याद रखना आप। हाइड्रो, इससे अच्छा है, ये हाइड्रोपेरोक्साइड में लास्ट वर्ड देखो पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्यों बोला है यहाँ पे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तब क्या यूज किया जाता है? याद है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, ये बॉन्ड वीक भी तो होता है, टूटता भी तो यही है, तो थोड़ा सा एसिडिफिकेशन या ऐसा ही कुछ करा है। हाँ, H+H2O। सुनो, ये ब्रेक होगा, ये देखो कीटोन बन रहा है पूरा, तो कीटोन भी बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, नेल पॉलिश रिमूवर और बहुत सारे केमिकल्स भी बनते हैं इससे। तो सस्ता, मतलब ये एक और चीज साइड प्रोडक्ट बन रही है, उसको भी बेच सकते हैं। और बच्चा कौन इसके साथ? बेंजीन के साथ OH। OH से क्या बन गया? फिनॉल। एक बार वापस देखो रिएक्शन में क्या किया। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हवा में से ही ली अपन ने, ठीक है। उससे क्या बना? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, O सिंगल बॉन्ड। उसकी तो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस या कर लो, एसिडिफिकेशन टाइप, बॉन्ड तोड़ो, फिनॉल अलग, एसीटोन, एसीटोन बनेगा और फिनॉल बनेगा। क्वेश्चन हार्ड बनाना हो तो कम से कम यहाँ यूज कर सकते कि एसीटोन, फिर इसके आगे और रिएक्शन कराए, अगले चैप्टर की रिएक्शंस होगी, ठीक है। क्लियर? दीज आर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।